पिक्चर के खत्म होने के बाद हम उसी अब अफसोस राह पे आ चुके हैं जहां पे हमारे पास इंतजार करने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। मगर खैर, थॉर लव एंड थंडर की हाइप में कूदने से पहले हम मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के कई सारे सवाल कवर कर लेते हैं कि अब आगे क्या होगा। और हाँ गुरु लोग, अभी ये सिलसिला सिर्फ इंपॉर्टेंट सवाल तक ही जाएगा, फिर आगे चलकर हम बकचोदी करेंगे। तो गुरु, आगे जाने से पहले मैं आप सबको एक वार्निंग दे देना चाहता हूँ कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से लेकर स्पॉयलर्स होंगे, तो ध्यान देना। और गुरु, इसी के साथ अपने सबसे पहले इंपॉर्टेंट सवाल की बात पे आते हैं कि क्या वांडा मर चुकी है? एंडिंग तो ऐसा ही कहना चाहती है, लेकिन मार्वल से हमारी मोहब्बत बहुत पुरानी है, हम उनकी सब हरकतों को जानते हैं। लास्ट में अपनी गलतियों का एहसास करने के बाद कि भाई उसके फेक बच्चे कभी रियल नहीं हो सकते, तो उसने माउंट वंगडोर में समाधि ले ली और डार्क होल्ड को भी मिटा दिया मल्टीवर्स से, जिससे इट सीम्स लाइक कि भाई उसकी ये सडन डेथ होगी। और उसको सपोर्ट करने वाली थ्योरी आती है अर्थ 838 की कैप्टन मार्वल भी, कि हाँ भाई इस तरीके से मौत भी पॉसिबल है। लेकिन स्टिल अभी उनके पास बहुत ही रूम है कि वो वांडा को वापस ला सकते हैं, और लाएंगे भी, क्योंकि भाई मेरा दिल कहता है, हाँ कहता है। अब अगला सवाल आता है कि डार्क डायमेंशन का वो इंकर्जन वाला मैटर क्या? तो गुरु, जैसा मिड क्रेडिट सीन हमें बताता है कि भाई चार्लिस थेरोन एस्क्लिया अनएक्सपेक्टेडली स्ट्रेंज के सामने इंकर्जन का बिजनेस ला देती हैं कि भाई तुमको इसमें घुसना पड़ेगा। गुरु, वो ये बताती है कि साले तुम ही इस कोलिजन के जिम्मेदार हो और तुम्ही को डार्क डायमेंशन में आना पड़ेगा इस इंकर्जन को ठीक करने के लिए। अब खैर, इस कोलिजन का मतलब क्लियर है कि भाई उस मल्टीवर्स के बीच का टकराव होने वाला है, जो कि भाई वो ट्रिगर हो चुका है, ठीक जैसा अगर हम कॉमिक्स का रेफरेंस उठा के इसे जोड़ के देखें। अब खैर, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भाई क्लिया और स्ट्रेंज का भविष्य आगे देखने के बाद ये बात तो मैं कह सकता हूं कि स्ट्रेंज के चाचा ससुर से उससे आगे मुलाकात जरूर होगी, क्योंकि भाई आगे चल के दोनों के बीच में हो जाता है बिया, जिससे पेंटिंग और भी साफ हो जाती है कि मल्टीवर्स की स्टोरी लाइन अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब और कॉम्प्लेक्स होगी, क्योंकि फिर आगे चल के तलाक भी हो जाता है। तो लोग, अगर मैं ये कहूं कि आप अभी जो वीडियो देख रहे हो उसे देखने पे भी आपको पैसे मिलेंगे, जी सच बता रहा हूं। जी हाँ, मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक अमेजिंग ऐप क्विजी, जहां पे आप इस वीडियो को इन्फॉर्मेशन को यूज करके क्विज खेल सकते हो, वो भी फ्री, और कमा सकते हो 500 रुपए तक डेली। जैसे कि एक्चुअल में वांडा के बच्चे थे, आसान था ना? इतना ही नहीं, आप आईपीएल, मूवीज, रामायण और भी काफी सारे क्विजेस यहाँ पे खेल सकते हो और डेली पैसे कमा सकते हो। डाउनलोड करते ही यहाँ पे आपको 10 रुपए वॉलेट में मिल जाएंगे एकदम से। तो अभी जाके डाउनलोड करो, मेरी वीडियो का क्विज खेलो। डाउनलोड लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। गुरु, जो अगला सवाल है जिसे मैं पर्सनली कंसर्न में लेना चाहता हूँ कि अर्थ 838 का क्या? आई मीन यार, वो वांडा ने उस यूनिवर्स की गांड मार ली। वो अर्थ हीरोइकली पूरा डेवलप में कह ही सकता हूँ। उसमें एक्समैन थे, एवेंजर्स थे, फैंटास्टिक फोर थे, इनह्यूमंस थे, साइंस और जादू एक साथ बैठ के कोलैबोरेट करता था। अल्ट्रॉन बॉट्स का सिग्निफिकेंस वहां के आयरन लीजन को भी क्लियर करता है, जो टोनी स्टार्क का सपना था। कैप्टन मार्वल का रहना भी भाई उसके यूनिवर्स को और भी ज्यादा इमर्सिव व पावरफुल बनाता है। और इन सब का एक साथ आकर इल्यूमिनाटी को फॉर्म करना, जहां पर वो बैठ के हार्ड डिसीजंस लेते थे, ये बाकी किसी भी अर्थ के किसी भी सोच से काफी ज्यादा आगे डेवलप थे। और फॉर श्योर अर्थ 838 के कई सारे मायनों में आगे बढ़ा के लेके जाया जा सकता है। जैसे कि एक रास्ता तो अपना इंकर्जन ही है, या फिर बचे हुए सुपर हीरोज की वेंजेंस की बात कर लो, क्योंकि भाई वांडा ने जो किया वो नॉर्मल काम नहीं था, वो मसैकर था। इमेजिन करो कि भाई आयरन मैन वापस आके देखे कि ये सब क्या हुआ है, सुजन स्ट्रॉम अपने पति को देखे कि भाई ये सब कैसे हो गया। तो वो ये सब देखने के बाद क्या करेंगे? बाकी बचे हुए एक्समैन और इनह्यूमंस क्या करेंगे कि आप हमारे लीडर्स को मार के निकल जाओगे और वो सब शांत बैठे रहेंगे? एक दो आदमी का मान के चलता हूं, मगर इतना बड़ा ग्रुप मेरे ख्याल से नहीं लगता कि वो शांत बैठा रहेगा। इसमें काफी अच्छा पोटेंशियल है इसे एक्सप्लोर करने का, और मैं चाहता भी हूं। एंड गुरु, जो अपना फाइनल सवाल यहाँ पे आता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज 3 का क्या? एंडिंग और मिड क्रेडिट सीन के हिसाब से तो ये बात क्लियर हो जाती है कि डॉक्टर स्ट्रेंज का फेथ अब थोड़ा सा डार्क होगा, और भी ज्यादा मिस्टिक आर्ट्स को वो कॉस्मोलॉजी तक लेकर जाएंगे। परंतु ये पिक्चर एमसीयू के नेक्स्ट लीडर की तरह भी उसे सेटअप करती है, जहां पे उसने वांडा के इस कॉन्वर्सेशन में ये बात भी क्लियर कर दी थी कि ज्यादातर सुपर हीरोज किस लायक है। तो गुरु, स्टेक्स बढ़ेंगे तो संभालने वाला भी बड़ा होना चाहिए। मगर स्टिल, क्या तुम स्ट्रेंज को एमसीयू का नेक्स्ट लीडर की तरह देखना चाहते हो? कमेंट्स में अपनी ओपिनियंस में जरूर बताना। तो चलो गुरु लोग, वीडियो पूरी हो गई है, अब आपकी बारी है पैसे कमाने की। सो जाओ और मेरा क्विज खेलो, और मेरे क्या इस वीडियो पे 1 मिलियन व्यूज क्रॉस होंगे, इस पे भी आप अपने ओपिनियन देकर पैसे कमा सकते हो। तो डाउनलोड लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। लेट्स डू क्विजी क्विजी। बाय बाय। और इन्हीं सब बातों के साथ साथ मेरे डॉक्टर स्ट्रेंज 2 का भाई स्पॉइलर रिव्यू देखना मत भूलना। मैंने सारी बातें डिटेल में कवर की हैं, क्या अच्छी बातें थी, क्या बुरी बातें थी, बिना बायस्ड हुए। और देखते रहिए टीजे एक्सप्लेन।